हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास छोटा सा किचन है और जगह की कमी हमेशा रहती है और आपको समझ नहीं आता है कि कैसे किचन में वर्किंग स्पेस भी मिले और साथ ही किचन में जो सामान रखा है वो हैंडी भी रहे, तो इस वीडियो को देख के आपको कुछ हेल्पफुल आइडिया मिलेगा। अगर मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। किचन के अंदर जो काउंटर टॉप होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किचन का, और अगर हम उनमें बहुत ज़्यादा सामान भर दें तो हमें वहाँ पर वर्किंग स्पेस भी नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ये सिचुएशन कई बार आती है और फिर मैं अपने मूड एंड ज़रूरत के अनुसार अपने किचन को चेंज करते रहती हूँ। अब मैंने लिया है 3 टायर का ऑर्गेनाइज़र। ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र है, आप चाहे तो यहाँ पर मेटल के ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन इसके बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसमें मैं वो सारी चीज़ें रखूँगी जो दिन भर हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसे इस तरह रखूँगी कि इसे लेना मेरे लिए हैंडी भी रहे। तो नीचे वाले सेक्शन में मैं रख रही हूँ घी, तेल और इस तरह का, जिसमें मैं लहसुन अदरक को कूटती हूँ। ये सिलवट्टा मुझे दिन भर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो लहसुन और अदरक को कूट के डाला जाए तो वो ज़्यादा टेस्टफुल हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ती है, इसलिए मैं इसे अपने काउंटर टॉप में रख रही हूँ। इसके अपर वाले सेक्शन में सब्जियों को बनाने वाले जो फोड़न सब होते हैं, लाइक जीरा, सरसों, पचफोड़ना, वो सारी चीज़ रख रही हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी हमारे किचन में बहुत ज़्यादा होती है। अपर सेक्शन में मैं रख रही हूँ नमक एंड हल्दी। अब आप ही बताइए कि इतनी छोटी सी जगह में हम क्या सारे सामान को रख सकते थे, बट इस तरह का ऑर्गेनाइजर को यूज़ करके आप अपने काउंटर टॉप में ही बहुत सारे सामानों को रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर को यूज़ करते हैं तो अपर सेक्शन में वही सामान रखें जो हल्का हो, और नीचे वाले सेक्शन में आप भारी से भारी सामान को रख सकते हैं। जैसे मेरा ये सिलवट्टा थोड़ा सा भारी है, इसलिए इसे मैंने नीचे वाले टायर में रखा है। अब किचन है तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ तो रहेंगी ही, और छोटे किचन में इन सारी चीज़ों को ढंग से रखना एक बहुत बड़ा ही चैलेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये लिया है स्टील का ऑर्गेनाइजर। ये 4 टायर का मैंने खरीदा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आलू, प्याज, लहसुन और अदरक सारी चीज़ एक ही जगह रहे। और इसमें जब मैं सामान स्टोर करती हूँ तो सबसे पहले नीचे रखती हूँ एक पेपर। आप यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आलू, प्याज, लहसुन और अदरक को मैं इसमें स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से सारी सामान तो मुझे एक जगह तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। और इसके नीचे अगर कोई गंदगी हो भी जाती है तो व्हील्स होने के कारण मैं इसे आगे पीछे करके इसके नीचे की सफाई भी आराम से कर सकती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजर भी छोटे किचन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। किचन के जो बेसिक मसाले होते हैं उसे हम इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को स्टोर करने से ये बहुत जगह लेते हैं, बट यहाँ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ कि यही सारे मसाले आपको इससे आधे स्पेस में भी स्टोर हो जाएंगे। बस आप देखिए कि मैं इन्हें किस तरह से स्टोर करती हूँ। इन कंटेनर को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये बहुत ही कम स्पेस लेंगे, प्लस देखने में भी ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। और जैसा कि मेरा किचन है छोटा सा, और इन्हीं जगहों में मुझे अपने सारे मसालों को स्टोर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि सेम उतने ही जगह में हमारा कितना जगह बच गया। और अगर आपके पास इस तरह के डब्बे हैं, जो एक बड़ा डब्बा आता है, एक छोटा डब्बा आता है, तो जब भी आप कंटेनर खरीदे तो वहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा कि कंटेनर एक के ऊपर एक एडजस्ट हो सके। ये देखिए, एक बड़ा डब्बा है और उसके ऊपर मैंने छोटे डब्बे को रख दिया है। वही सारी चीजें मैंने कम जगह पे स्टोर किया है। तो आप देख सकते थे कि पूरा ये जगह पूरा मसालों से भरा था, बट इसे सही तरह से ऑर्गेनाइज करने पर हमारा बहुत ज़्यादा जगह बच गया है। अब इन जगहों पे मैं अपने किचन के कुछ और आइटम भी रख सकती हूँ, लाइक ग्रीन टी, ऑरिगेनो, कॉफ़ी का डब्बा, हींग का डब्बा। ये सारे सामान को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मसालों के साथ साथ मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ डेली होता है, लाइक किशमिश एंड आलमंड तो मेरे घर में डेली ही खाए जाते हैं। तो बादाम को मुझे तो रात में डेली ही भिगोना पड़ता है, तो इसे हैंडी बनाने के लिए मैं इसे अपने काउंटर टॉप के ऊपर वाले सेक्शन में रखती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर वो सामान रखती हूँ जिनका यूज़ मेरे घर में डेली होता है, और इस तरह से इसे रखने पे ये हैंडी भी हो जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि कभी कभी मेरे किचन का क्या हाल हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्लटर हो जाता है और उन क्लटर को हमें टाइम टू टाइम डीक्लटर करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 स्टेनर है जो हमारे घर में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। 1 से 2 स्टेनर काफ़ी होते हैं दिन भर के लिए। इस तरह का स्पून रस्टर हो गया, विस्कर हो गया। ये वाला विस्कर मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, छोटा वाला विस्कर यूज़ करती हूँ, बट ये किचन के काउंटर टॉप पे है तो मैं यहाँ पर बहुत सामानों को डीक्लटर करने वाली हूँ। और ये वाली कलछी में जब भी पूड़ी या कोई पकौड़े छाने रहते मैं ये वाली कलछी का यूज़ करती हूँ। ब्रशेस हो गया, स्पैचुला हो गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लटर हो रखा है, तो ये क्लटर को हम अभी डीक्लटर करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये मैंने एक DIY बनाया था और कुछ बाहर के ऑर्गेनाइज़र हैं। एक ऑर्गेनाइज़र में मैं रखूँगी स्टेनर, चाकू, विस्कर, और एक ऑर्गेनाइज़र में मैं रखूँगी चम्मच, फोक, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र में मैं बाकी सामान रखूँगी। और जिन जिन सामान का यूज़ यहाँ नहीं है या वो एक्स्ट्रा हैं उन्हें हटा के मैं अपने पैनिट्री सेक्शन में रखूँगी। ऐसा करने से किचन आपका क्लटर फ्री नज़र आएगा, प्लस जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत रहती है उतनी चीज़ें ही आपके किचन में मिलेगी, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेगी, यानी ज़रूरत की चीज़ें रहेगी, ऑर्गेनाइज चीज़ें रहेगी। तो ये देखिए, ये सारे सामान एक्स्ट्रा थे जिनका यूज़ मेरे घर में बहुत ही कम होता है या महीने में एक बार होता है, तो इन सामानों को मैं हटा के दूसरे जगह रखूँगी। किचन के काउंटर टॉप में इनका अब कोई काम नहीं है, तो इसे मैं हटा देती हूँ और बाकी के जो सारे ऑर्गेनाइज़र है उसे मैं अपने काउंटर टॉप में अरेंज कर दूँगी। अगर आप घर पे किसी तरह का ऑर्गेनाइज़र को बनाते हैं तो और चाहते हैं कि वो बार बार ना गिरे आपके काउंटर पे, तो उसके नीचे आप थोड़ा सा स्टोन जरूर दें ताकि उसमें एक वेट रहे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि 0 कॉस्ट में हम अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र कैसे बना सकते हैं। मेरा किचन छोटा रहे या बड़ा, मैं हमेशा एक नेचर लव अपने किचन को देना चाहती हूँ और अपने किचन को हरा भरा रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा DIY बनाया। ये मेरे दही का मटका है। इस मटके में दही आता है मेरे घर में, और इसे मैं कलर कर रही हूँ, और यहाँ मैं 2 कलर से इसे कलर कर रही हूँ। इसके बाद ईयरबड की हेल्प से मैंने इसमें एक पोल्का डॉट बनाया है जो देखने में काफ़ी सुंदर रहता है और इसे करना भी बहुत ज़्यादा ही आसान है। अब यहाँ पर हम कुछ मिट्टी एंड कुछ कंपोस्ट डालेंगे, और उसके बाद मैं इसमें प्लांट कर रही हूँ मनी प्लांट को। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा किचन रहे बिल्कुल ग्रीनरी, चाहे वो कोई सा भी प्लांट रहे। मैं किचन के विंडो में या किचन के काउंटर टॉप पे इसे रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखने में तो ये सुंदर लगता ही है, साथ ही साथ आपके किचन को एक अच्छा लुक भी देता है। चाहे किचन छोटा रहे बड़ा, मैं इसके लिए जगह निकाल ही लेती हूँ। अब किचन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किचन के सिंक को भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे काम वहीं पे होते हैं, वहीं पर हमारे बर्तन वगैरह धुलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लिया है जो नीचे से जिसमें पानी निकल सकता है, और इसमें रख रही हूँ स्क्रबर एंड इस तरह की जाली, और दूसरे वाले सेक्शन में मैं रख रही हूँ लिक्विड डिशवॉशर। बस इसे आपको रख देना है अपने सिंक के बगल में, और आपका सिंक भी हो जाएगा बिल्कुल ऑर्गेनाइज। ऐसे इधर उधर या किसी बार में जब साबुन रहता है तो वो उसमें लग भी जाता है, साथ ही साथ वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने सिंक को भी ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ मैं अपने छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का कप होल्डर का यूज़ करती हूँ और सारे कप को एक ही जगह रखती हूँ। छोटा सा कप ऑर्गेनाइज़र आपके किचन के कॉर्नर में कहीं भी फिट आ जाता है, तो इससे मैं अपने कप वगैरह को ऑर्गेनाइज करती हूँ, चाहे वो कॉफ़ी कप हो या टी कप हो। इससे मैं अपने छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र और कुछ DIYs करके किचन को खूबसूरत बनाना बस आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। तो छोटा सा है मेरा किचन, लेकिन ऑर्गेनाइज किचन है। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।